आज की हमारी ऑडियो बुक समरी है द अल्टीमेट ऑप्शंस स्ट्रेटजी गाइड, एक ऐसी किताब जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं, तो यह समरी आपके लिए है। आइए सीखते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता कैसे हासिल करें। आपको पता है, हर सफल इंसान के पास एक छुपा हुआ हथियार होता है, वो हथियार जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, और वही हथियार है ज्ञान और सही रणनीति। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और पैसा कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह किताब द अल्टीमेट ऑप्शंस स्ट्रेटजी गाइड आपके लिए है। ऑप्शन ट्रेडिंग यानी ऐसी कला जो लाखों लोगों के जीवन को बदल सकती है, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया भी है जहां जोखिम और रिवॉर्ड्स का खेल चलता है। इस किताब के लेखक किर्क डू प्लेसीज एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की इस कठिन दुनिया को सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि सही रणनीति, अनुशासन और धैर्य के साथ आप भी इस खेल में मास्टर बन सकते हैं। इस बुक समरी में हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की बुनियादी बातें, सही रणनीति कैसे चुनें, जोखिम को कम करने और सफलता बढ़ाने के आसान तरीके, और वो सब कुछ जो आपको इस फील्ड में मास्टर बनाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस सफर में मेरे साथ चलिए, जहां हर शब्द आपको कुछ नया सिखाएगा और हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऑप्शन ट्रेडिंग का परिचय, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा हथियार सीख रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ बराबरी पर खड़ा कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग वही हथियार है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक वित्तीय साधन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको यह अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं, कि आप एक निश्चित समय पर किसी एसेट जैसे स्टॉक को एक निश्चित कीमत पर खरीद या बेच सकें। कॉल ऑप्शन, जब आप सोचते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। पुट ऑप्शन, जब आप सोचते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत घटेगी। इसे आसान भाषा में समझें। मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी पूरे पैसे नहीं हैं। आप मकान मालिक को कुछ पैसे प्रीमियम देकर यह वादा करते हैं कि 6 महीने बाद आप यह घर एक तय कीमत, स्ट्राइक प्राइस पर खरीद सकते हैं। अगर घर की कीमत बढ़ती है तो आप फायदा कमाते हैं, अगर कीमत घटती है तो आप यह घर खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के मुख्य फायदे: 1. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शंस आपको बाजार के हर मूवमेंट से पैसा कमाने का मौका देते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए, नीचे आए या स्थिर रहे। 2. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन आपको बड़े जोखिमों से बचने का साधन प्रदान करते हैं। 3. कम पूंजी, बड़ा मुनाफा, लेवरेज। थोड़ी पूंजी से बड़े मुनाफे की संभावना। ऑप्शन ट्रेडिंग के मुख्य घटक, की कंपोनेंट्स: 1. प्रीमियम, ऑप्शन खरीदने की कीमत। 2. स्ट्राइक प्राइस, वह कीमत जिस पर आप एसेट खरीदने या बेचने का अधिकार रखते हैं। 3. एक्सपायरेशन डेट, वह तारीख जब ऑप्शन का अधिकार खत्म हो जाता है। 4. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बाजार में कीमतों की अस्थिरता का अनुमान। पहला पढ़ाई करें, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक से शुरुआत करें। दूसरा पेपर ट्रेडिंग करें, रियल पैसे का जोखिम लिए बिना अभ्यास करें। तीसरा सही प्लेटफॉर्म चुनें, उपयोग में आसान और भरोसेमंद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चयन करें। 4. अनुशासन बनाए रखें, इमोशनल ट्रेडिंग से बचें और अपने प्लान पर टिके रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग एक कला है। यह ऐसा खेल है जिसमें धैर्य और ज्ञान दोनों की जरूरत है। शुरुआती गलतियां होंगी, लेकिन यही आपकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग के मास्टर बन जाएंगे। मूल संदेश: ऑप्शन ट्रेडिंग का यह परिचय एक मजबूत नींव तैयार करता है। यह न केवल आपको इस वित्तीय दुनिया के जटिल पहलुओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको जोखिम और रिवॉर्ड के संतुलन का भी एहसास कराएगा। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। 2. ऑप्शन ट्रेडिंग की आवश्यकता, वाई ट्रेड ऑप्शंस। आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, शेयर खरीदने और बेचने के पारंपरिक तरीकों से क्यों निपटा जाए। इसका जवाब है फायदा, सुरक्षा और लचीलापन। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके वित्तीय भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। 1. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जोखिम प्रबंधन का एक शक्तिशाली उपकरण है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में निवेश किया है, लेकिन आपको डर है कि उसकी कीमत गिर सकती है। इस स्थिति में आप एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो गिरती कीमतों के खिलाफ बीमा की तरह काम करता है। इसी तरह अगर आपने स्टॉक बेचा है और उसकी कीमत बढ़ने का खतरा है, तो आप कॉल ऑप्शन खरीदकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि आपने 1,000 रुपए का एक स्टॉक खरीदा है।
आप 50 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदते हैं। यदि स्टॉक की कीमत 800 रुपए हो जाती है तो आपका नुकसान 200 रुपए तक सीमित रहेगा। यह आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने का एक शानदार तरीका है। 2. पूंजी का कुशल उपयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कम पूंजी से भी बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहां शेयर खरीदने में अधिक पूंजी लगती है, वहीं ऑप्शन आपको कम राशि से बाजार में भाग लेने का अवसर देता है। उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपए के स्टॉक खरीदने के बजाय आप केवल 500 रुपए का ऑप्शन खरीदकर बाजार में वही मुनाफा कमा सकते हैं। यह आपको अन्य निवेशों में अपनी पूंजी का उपयोग करने की आजादी देता है। 3. हर बाजार की स्थिति में लाभ, प्रॉफिट इन एनी मार्केट कंडीशन। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि आप बाजार के किसी भी दिशा में जाने पर मुनाफा कमा सकते हैं। बुलिश मार्केट, कॉल ऑप्शंस खरीदें और बढ़ती कीमतों का लाभ उठाएं। बेरिश मार्केट, पुट ऑप्शंस खरीदें और गिरती कीमतों से कमाई करें। न्यूट्रल मार्केट, स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स जैसी रणनीतियों का उपयोग करें जहां आप अस्थिरता का फायदा उठा सकते हैं। 4. रणनीतियों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको असीमित रणनीतियां अपनाने का मौका देती है। आप इनकम स्ट्रैटेजीज जैसे कवर्ड कॉल से नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। आप हेजिंग स्ट्रैटेजीज से अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित कर सकते हैं। आप स्पेक्युलेटिव स्ट्रैटेजीज से छोटे समय में बड़े मुनाफे की संभावनाएं तलाश सकते हैं। 5. अनिश्चितता का मित्र, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। बाजार में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। ऑप्शन आपको इस अनिश्चितता से निपटने का एक सरल और प्रभावी तरीका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई बड़ा इवेंट जैसे बजट या कंपनी का परिणाम आने वाला है, तो आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल रणनीति का उपयोग कर सकते हैं और बाजार के किसी भी दिशा में जाने पर मुनाफा कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य को स्थिर और सुरक्षित रखने का एक साधन भी है। यह उन लोगों के लिए है जो न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि जोखिम को भी समझदारी से प्रबंधित करना चाहते हैं। अगर आप समझदारी और सही रणनीतियों के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रखते हैं, तो यह आपकी जिंदगी का सबसे फायदेमंद फैसला साबित हो सकता है। 3. ऑप्शन स्ट्रैटेजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। बाजार में सफल वही होता है जो सही समय पर सही रणनीति अपनाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सफलता का राज है सटीक रणनीति। ऑप्शन स्ट्रैटेजी न केवल मुनाफा कमाने में मदद करती है, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करने का भी सबसे प्रभावी तरीका है। 1. बेसिक स्ट्रैटेजीज। ए. बाय कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदना जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी, कम पूंजी लगाकर बड़े मुनाफे की संभावना। उदाहरण, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 500 रुपये है और आप इसे 10 रुपये के प्रीमियम पर खरीदते हैं। अगर स्टॉक की कीमत 550 रुपये हो जाती है तो आप रुपये 40 का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। बी. बाय पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन खरीदना जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत गिरेगी, जोखिम सीमित और मुनाफा संभावित रूप से बढ़ा। उदाहरण, रुपये 500 के स्टॉक पर रुपये 10 का पुट ऑप्शन खरीदने पर अगर कीमत रुपये 450 तक गिरती है तो आपका मुनाफा रुपये 40 होगा। 2. एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। कवर्ड कॉल जब आपके पास पहले से स्टॉक हो और आप उसमें नियमित आय इनकम चाहते हो, आप अपने स्टॉक के खिलाफ एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं। यह रणनीति स्थिर आय प्रदान करती है और आपके पोर्टफोलियो को आंशिक रूप से सुरक्षित रखती है। बी. प्रोटेक्टिव पुट। अपने मौजूदा स्टॉक पोर्टफोलियो को संभावित गिरावट से बचाने के लिए आप स्टॉक को होल्ड करते हैं और पुट ऑप्शन खरीदते हैं। यह गिरावट के जोखिम को सीमित करता है। 3. वॉलेटिलिटी आधारित रणनीतियां, वॉलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज। ए. स्ट्रैडल जब आपको यकीन हो कि बाजार में बड़ा मूवमेंट होगा लेकिन दिशा का अंदाजा ना हो, कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को एक ही स्ट्राइक प्राइस पर खरीदें। उदाहरण, किसी स्टॉक की वर्तमान कीमत 100 रुपये है। आप 5 रुपये के कॉल और 5 रुपये के पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अगर कीमत 120 रुपये या 80 रुपये हो जाती है तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। बी. स्ट्रैंगल जब आप वॉलेटिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं लेकिन प्रीमियम कम रखना चाहते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन खरीदें। उदाहरण, 100 रुपये के स्टॉक के लिए 110 रुपये के कॉल और 90 रुपये के पुट ऑप्शन खरीदें। 4. रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज। ए. आयरन कंडोर जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत एक निश्चित रेंज में रहेगी। 4 ऑप्शन ट्रांजैक्शन, 2 कॉल और 2 पुट, कम वॉलेटिलिटी वाले बाजार में नियमित आय के लिए उपयुक्त। बी. बटरफ्लाई स्प्रेड वॉलेटिलिटी बहुत कम होने पर इस रणनीति का उपयोग करें। 3 स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया।
5. स्प्रेड्स स्प्रेड्स। ए. बुल कॉल स्प्रेड, जब आपको बाजार में तेजी की उम्मीद हो, एक लो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदें और एक हाई स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचें। बी. बेयर पुट स्प्रेड, जब बाजार में मंदी की संभावना हो, एक हाई स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदें और लो स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेचें। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का चुनाव करना कला और विज्ञान दोनों है। सही रणनीति आपको जोखिम को नियंत्रित करने, मुनाफा बढ़ाने और अस्थिर बाजार में आत्मविश्वास के साथ टिके रहने में मदद करती है। अब सवाल यह है, आपकी रणनीति क्या होगी? याद रखें, ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए न केवल रणनीति चुनना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे समय पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है। 4. जोखिम प्रबंधन और अनुशासन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। आप लाखों की योजना बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जोखिम को नहीं संभालते और अनुशासन नहीं अपनाते, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता का असली मंत्र है जोखिम प्रबंधन और अनुशासन। बेरिश मार्केट, पुट ऑप्शंस खरीदें और गिरती कीमतों से कमाई करें। न्यूट्रल मार्केट, स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स जैसी रणनीतियों का उपयोग करें, जहां आप अस्थिरता का फायदा उठा सकते हैं। 4. रणनीतियों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको असीमित रणनीतियां अपनाने का मौका देती है। आप इनकम स्ट्रैटेजीज जैसे कवर्ड कॉल से नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। आप हेजिंग स्ट्रैटेजीज से अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित कर सकते हैं। आप स्पेक्युलेटिव स्ट्रैटेजीज से छोटे समय में बड़े मुनाफे की संभावनाएं तलाश सकते हैं। 5. अनिश्चितता का मित्र, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। बाजार में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। ऑप्शन आपको इस अनिश्चितता से निपटने का एक सरल और प्रभावी तरीका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई बड़ा इवेंट जैसे बजट या कंपनी का परिणाम आने वाला है, तो आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल रणनीति का उपयोग कर सकते हैं और बाजार के किसी भी दिशा में जाने पर मुनाफा कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य को स्थिर और सुरक्षित रखने का एक साधन भी है। यह उन लोगों के लिए है जो न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि जोखिम को भी समझदारी से प्रबंधित करना चाहते हैं। अगर आप समझदारी और सही रणनीतियों के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रखते हैं, तो यह आपकी जिंदगी का सबसे फायदेमंद फैसला साबित हो सकता है। 3. ऑप्शन स्ट्रैटेजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। बाजार में सफल वही होता है जो सही समय पर सही रणनीति अपनाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सफलता का राज है सटीक रणनीति। ऑप्शन स्ट्रैटेजी न केवल मुनाफा कमाने में मदद करती है, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करने का भी सबसे प्रभावी तरीका है। 1. बेसिक स्ट्रैटेजीज। ए. बाय कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन खरीदना। जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी, कम पूंजी लगाकर बड़े मुनाफे की संभावना। उदाहरण, मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 500 रुपये है और आप इसे 500 रुपये के स्टॉक पर 10 रुपये का प्रीमियम पर खरीदते हैं। अगर स्टॉक की कीमत 550 रुपये हो जाती है, तो आप 40 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। बी. बाय पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन खरीदना। जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत गिरेगी, जोखिम सीमित और मुनाफा संभावित रूप से बड़ा। उदाहरण, 500 रुपये के स्टॉक पर 10 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदने पर अगर कीमत 450 रुपये तक गिरती है, तो आपका मुनाफा 40 रुपये होगा। 2. एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। ए. कवर्ड कॉल, जब आपके पास पहले से स्टॉक हो और आप उसमें नियमित आय, इनकम चाहते हो। आप अपने स्टॉक के खिलाफ एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं। यह रणनीति स्थिर आय प्रदान करती है और आपके पोर्टफोलियो को आंशिक रूप से सुरक्षित रखती है। बी. प्रोटेक्टिव पुट, अपने मौजूदा स्टॉक पोर्टफोलियो को संभावित गिरावट से बचाने के लिए आप स्टॉक को होल्ड करते हैं और पुट ऑप्शन खरीदते हैं। यह गिरावट के जोखिम को सीमित करता है। 3. वोलेटिलिटी आधारित रणनीतियां। ए. स्ट्रैडल, जब आपको यकीन हो कि बाजार में बड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन दिशा का अंदाजा ना हो, कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को एक ही स्ट्राइक प्राइस पर खरीदें। उदाहरण, किसी स्टॉक की वर्तमान कीमत 100 रुपये है। आप 5 रुपये के कॉल और 5 रुपये के पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अगर कीमत 120 रुपये या 80 रुपये हो जाती है, तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। बी. स्ट्रैंगल, जब आप वोलेटिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं लेकिन प्रीमियम कम रखना चाहते हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन खरीदें। उदाहरण, 100 रुपये के स्टॉक के लिए 110 रुपये के कॉल और 90 रुपये के पुट ऑप्शन खरीदें। 4. रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज। ए. आयरन कंडोर, जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत एक निश्चित रेंज में रहेगी। 4 ऑप्शन ट्रांजैक्शन, 2 कॉल और 2 पुट, कम वोलेटिलिटी वाले बाजार में नियमित आय के लिए उपयुक्त। बी. बटरफ्लाई स्प्रेड,
वॉलेटिलिटी बहुत कम होने पर इस रणनीति का उपयोग करें। 3 स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। 5 स्प्रेड्स। ए बुल कॉल स्प्रेड। जब आपको बाजार में तेजी की उम्मीद हो, एक लो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदें और एक हाई स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचें। बी बेयर पुट स्प्रेड। जब बाजार में मंदी की संभावना हो, एक हाई स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदें और लो स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेचें। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का चुनाव करना कला और विज्ञान दोनों है। सही रणनीति आपको जोखिम को नियंत्रित करने, मुनाफा बढ़ाने और अस्थिर बाजार में आत्मविश्वास के साथ टिके रहने में मदद करती है। अब सवाल यह है, आपकी रणनीति क्या होगी? याद रखें, ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए न केवल रणनीति चुनना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे समय पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है। 4 जोखिम प्रबंधन और अनुशासन का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। आप लाखों की योजना बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जोखिम को नहीं संभालते और अनुशासन नहीं अपनाते, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता का असली मंत्र है जोखिम प्रबंधन और अनुशासन। ऑप्शन ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। यहां लाभ की संभावनाएं जितनी अधिक होती हैं, जोखिम भी उतना ही बढ़ जाता है। पूंजी की सुरक्षा। पहला उद्देश्य हमेशा अपने निवेश को बचाना होना चाहिए। मुनाफा बाद में आता है। लालच से बचाव। लालच में आकर बड़े दांव लगाने से आपका पूरा पोर्टफोलियो खतरे में पड़ सकता है। संतुलन बनाए रखना। सही जोखिम प्रबंधन आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। दूसरा जोखिम प्रबंधन की रणनीतियां। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ए पोर्टफोलियो का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को अलग अलग ट्रेडों और रणनीतियों में बांटें। कभी भी पूरी पूंजी को एक ही ट्रेड में न लगाएं। बी स्टॉप लॉस का उपयोग करें। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड प्राइस है, जहां आप नुकसान को सीमित करने के लिए ट्रेड बंद कर देते हैं। उदाहरण, अगर आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस 95 रुपए पर सेट है, तो स्टॉक गिरने पर आपका नुकसान केवल 5 रुपए तक सीमित रहेगा। सी प्रीमियम का बजट तय करें। ऑप्शन खरीदते समय तय करें कि आप कितना प्रीमियम गंवा सकते हैं। केवल उतने प्रीमियम का ऑप्शन खरीदें जिसे खोने पर आपको मानसिक तनाव न हो। डी हेजिंग का उपयोग करें। अपने पोर्टफोलियो को गिरावट से बचाने के लिए हेजिंग रणनीतियों का उपयोग करें। उदाहरण, अगर आपके पास शेयर हैं तो उनके खिलाफ पुट ऑप्शन खरीदें। 3 अनुशासन का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शन ट्रेडिंग में अनुशासन न होने पर नुकसान की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। योजना पर टिके रहे। ट्रेडिंग से पहले एक रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहे, चाहे बाजार कितना भी आकर्षक लगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। डर और लालच ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचने के लिए मानसिक अनुशासन जरूरी है। अत्यधिक ट्रेडिंग से बचें। ओवर ट्रेडिंग अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनती है। हर समय बाजार में सक्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है। 4 लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं। अडॉप्ट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ऑप्शन ट्रेडिंग में तुरंत अमीर बनने का विचार नुकसानदायक हो सकता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अपनी रणनीतियों को समय दें और छोटे लाभों को इकट्ठा करते रहें। 5 डेटा और विश्लेषण का उपयोग करें। यूज ऑफ डेटा एंड एनालिसिस। हर ट्रेड का विश्लेषण करें। यह समझें कि क्या सही हुआ और क्या गलत। अपने अनुभव से सीखें और आगे की ट्रेडिंग में सुधार करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका अनुशासन और सबसे बड़ा हथियार आपका जोखिम प्रबंधन है। यदि आप इन दोनों को अपने ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं, तो सफलता निश्चित है। याद रखें, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए इसे बढ़ाना भी है। 5 मार्केट को समझने का महत्व। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। बाजार एक विशाल महासागर की तरह है। इसे समझे बिना यदि आप तैरने उतरते हैं तो डूबने की संभावना अधिक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए बाजार की गहरी समझ अत्यावश्यक है। 1 बाजार का मूल स्वभाव। नेचर ऑफ द मार्केट। बाजार हर समय बदलता रहता है। यह भावनाओं, आर्थिक नीतियों और वैश्विक घटनाओं पर आधारित है। समझें कि बाजार में तेजी, बुलिश, मंदी, बियरिश और स्थिरता, साइडवेज के 3 प्रमुख स्वभाव होते हैं। 2 बाजार के प्रमुख कारक। की मार्केट ड्राइवर्स। ए डिमांड और सप्लाई। किसी स्टॉक की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी डिमांड और सप्लाई कैसी है। यदि डिमांड अधिक है तो कीमत बढ़ेगी, अगर सप्लाई अधिक है तो कीमत गिरेगी। बी आर्थिक संकेतक। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जीडीपी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ब्याज दरें और बेरोजगारी के आंकड़े बाजार की दिशा तय करते हैं। उदाहरण, यदि ब्याज दरें कम हैं तो निवेशक शेयर बाजार में अधिक निवेश करते हैं।
सी ग्लोबल इवेंट्स, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या व्यापार समझौते बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। डी कंपनियों के प्रदर्शन, कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की आय, प्रबंधन और भविष्य की योजनाएं स्टॉक की कीमत को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, यदि किसी कंपनी की तिमाही रिपोर्ट बेहतर है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है। 3 तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। ए चार्ट पढ़ना सीखें। कैंडलस्टिक, लाइन और बार चार्ट बाजार की प्रवृत्ति को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण, कैंडलस्टिक चार्ट में हरे रंग का संकेत कीमत बढ़ने का और लाल रंग का संकेत कीमत गिरने का होता है। बी संकेतकों का उपयोग करें। यूज ऑफ इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेजेस, यह दिखाता है कि कीमत किस दिशा में जा रही है। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यह बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। सी सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट, वह स्तर जहां कीमत गिरने से रुकती है। रेसिस्टेंस, वह स्तर जहां कीमत बढ़ने से रुकती है। 4 फंडामेंटल विश्लेषण, किसी कंपनी के वित्तीय आंकड़ों जैसे लाभ हानि रिपोर्ट, बैलेंस शीट को समझें। उद्योग के रुझान, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और बाजार में कंपनी की स्थिति पर ध्यान दें। उदाहरण, एक मजबूत बैलेंस शीट और सकारात्मक उद्योग रुझानों वाली कंपनी में निवेश करना अधिक सुरक्षित है। 5 बाजार में मनोविज्ञान, मार्केट साइकोलॉजी, बाजार में डर और लालच हमेशा हावी रहते हैं। इन भावनाओं को समझकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, जब सभी खरीदारी कर रहे हों तो बेचने का, और जब सभी बेच रहे हों तो खरीदने का समय हो सकता है। 6 समय का महत्व, टाइमिंग इन द मार्केट, सही समय पर खरीदना और बेचना ही सफलता की कुंजी है। बाजार के घंटे, ट्रेडिंग आवर्स और आर्थिक समाचारों के समय पर नजर रखें। 7 डेटा का उपयोग करें। यूटिलाइजिंग डेटा, पिछले 10 वर्षों का डेटा देखें। समझें कि बाजार ने कैसे प्रतिक्रिया दी है और कौन से पैटर्न बार बार उभरते हैं। मार्केट को समझना एक कला और विज्ञान है। अगर आप बाजार को पढ़ने में कुशल हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। याद रखें, बाजार में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता। जो बाजार को जितना बेहतर समझता है वही लंबी दौड़ में आगे रहता है। 6 नियमित अभ्यास और सीखने का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें या रणनीतियां जान लें, ऑप्शन ट्रेडिंग में असली सफलता नियमित अभ्यास और सीखने से ही मिलती है। 1 अभ्यास क्यों जरूरी है? सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन व्यवहार में लाने से अनुभव। गलतियों से सीखने का अवसर, हर ट्रेडिंग गलती आपको बेहतर बनने का मौका देती है। बाजार की बेहतर समझ, लगातार अभ्यास से आप बाजार के पैटर्न और व्यवहार को समझने में माहिर हो जाते हैं। 2 ट्रेडिंग जर्नल का महत्व, कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। ए क्या है ट्रेडिंग जर्नल? एक व्यक्तिगत डायरी जहां आप अपने सभी ट्रेड्स की जानकारी रिकॉर्ड करते हैं। बी जर्नल में क्या शामिल करें? ट्रेड का उद्देश्य और रणनीति, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, मुनाफा या नुकसान, गलती का विश्लेषण और सीख। सी इसके फायदे, आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। यह आपको भावनात्मक ट्रेडिंग से बचाने में मदद करता है। आप समय के साथ अपनी रणनीतियों में सुधार कर सकते हैं। 3 लगातार सीखना क्यों जरूरी है? बाजार का बदलता स्वभाव, मार्केट लगातार बदलता है और आपको उसके साथ अपडेट रहना जरूरी है। नई रणनीतियों का विकास, नई रणनीतियां और तकनीकें सीखकर आप प्रतियोगिता में आगे रह सकते हैं। अन्य सफल ट्रेडर्स से सीखें। सफल ट्रेडर्स के अनुभव और किताबें आपके ज्ञान को बढ़ाने का बेहतरीन माध्यम है। 4 सीखने के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लर्निंग। ए किताबें और कोर्स पढ़ें। द अल्टीमेट ऑप्शंस स्ट्रैटेजी गाइड जैसे गाइड, ऑनलाइन कोर्स और सेमिनार से जुड़ें। बी यूट्यूब और वेबिनार, मुफ्त संसाधनों का लाभ उठाएं। उदाहरण, यूट्यूब चैनल्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग पर उच्च गुणवत्ता का ज्ञान देते हैं। सी मेंटरशिप, किसी अनुभवी ट्रेडर से मार्गदर्शन लें। उनके अनुभव और सुझाव आपके लिए अमूल्य साबित हो सकते हैं। डी डेमो अकाउंट पर अभ्यास करें। पैसे खोने के डर के बिना अपनी रणनीतियों का परीक्षण करें। डेमो अकाउंट वास्तविक बाजार के अनुभव की एक झलक प्रदान करता है। 5 अनुशासन के साथ सीखना, लर्निंग विथ डिसिप्लिन। हर दिन ट्रेडिंग और सीखने के लिए समय निकालें। एक निश्चित समय पर नई रणनीतियों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करें। सीखने के दौरान अपने प्रदर्शन का आकलन करें। 6 धैर्य और दृढ़ता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। इसे एक कौशल की तरह सीखने में समय और धैर्य लगता है। छोटी छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बढ़ाएं। 7
सीखने की मानसिकता, अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। गलतियों को असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर माने। हमेशा नए दृष्टिकोण और विचारों के लिए खुले रहें। अभ्यास से ही परफेक्शन आता है और सीखने से ही आप बाजार में एक मजबूत और आत्मनिर्भर ट्रेडर बन सकते हैं। याद रखें, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर दिन प्रयास करने से सफलता सुनिश्चित होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक यात्रा है और इस यात्रा को आनंद और उत्साह से भरपूर बनाना आपके हाथ में है। सातवीं, सही मानसिकता और आत्मनियंत्रण का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट माइंडसेट एंड सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग में सफलता का 90% हिस्सा आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि आपका दिमाग सही दिशा में है, तो आप सबसे मुश्किल बाजारों में भी सफल हो सकते हैं। एक, मानसिकता का महत्व, वाई माइंडसेट मैटर्स। भावनाओं का नियंत्रण। लालच और डर, दो प्रमुख भावनाएं, अक्सर खराब निर्णय लेने का कारण बनती हैं। स्पष्टता और तर्क। जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित होता है, तो आप बेहतर विश्लेषण कर पाते हैं। सतत विकास की भावना। सही मानसिकता आपको हर असफलता में एक सीखने का अवसर देती है। 2, आत्मनियंत्रण की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ए, अनुशासन का अभ्यास करें। एक ठोस ट्रेडिंग योजना बनाएं और उससे चिपके रहें। ट्रेडिंग के दौरान भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। बी, लक्ष्य निर्धारण, सेट रियलिस्टिक गोल्स। छोटे यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। हर ट्रेड से अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश न करें, बल्कि स्थिर मुनाफा अर्जित करने पर ध्यान दें। सी, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा अपने निवेश का केवल एक हिस्सा जोखिम में डालें। उदाहरण, अपने कुल पोर्टफोलियो का अधिकतम 2% एक ट्रेड में लगाएं। 3, मनोवैज्ञानिक चुनौतियां, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस इन ट्रेडिंग। ए, डर, फियर। डर आपको सही समय पर कार्रवाई करने से रोक सकता है। उदाहरण, कई लोग सही समय पर ट्रेड करने से डरते हैं क्योंकि वे नुकसान से डरते हैं। बी, लालच, ग्रीड। अधिक लाभ की इच्छा गलत निर्णय लेने का कारण बनती है। उदाहरण, जब एक स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो जरूरत से ज्यादा रुकने से नुकसान हो सकता है। सी, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बार बार असफलता के कारण लोग अपने निर्णयों पर शक करने लगते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना और अपनी योजना पर विश्वास करना जरूरी है। 4, सकारात्मक मानसिकता कैसे विकसित करें। हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। ए, ध्यान और योग, मेडिटेशन एंड योगा। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। बी, ट्रेडिंग से ब्रेक लें, टेक ब्रेक्स। लगातार ट्रेडिंग करने से मानसिक थकान हो सकती है। समय समय पर ब्रेक लेकर दिमाग को तरोताजा करें। सी, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। सफल ट्रेडर्स की कहानियां पढ़ें। यह आपको प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखता है। 5, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वभाव को पहचानें। जानें कि आप किन स्थितियों में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। छठी, गलतियों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स। ट्रेडिंग में हर कोई गलतियां करता है। गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। उदाहरण, यदि कोई ट्रेड योजना के अनुसार नहीं चलता तो उसे समय पर काट दें। 7, लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर ट्रेड के बाद आत्म मूल्यांकन करें। जानें कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। रणनीतियों और विचारों के प्रति हमेशा खुले रहें। 8, सकारात्मक सोच का महत्व, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं, हर असफलता एक नए अवसर का द्वार खोलती है। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए सकारात्मक वाक्यांशों का प्रयोग करें। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी मानसिकता को प्रशिक्षित करना होगा। एक शांत और सकारात्मक मन हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता है। याद रखें, मानसिकता और आत्मनियंत्रण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। 8, जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षित करने का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रेजर्वेशन। ट्रेडिंग में सफलता का असली मंत्र है, जो आप खो नहीं सकते उसे बचाएं। जोखिम प्रबंधन केवल मुनाफा बढ़ाने का नहीं, बल्कि नुकसान को सीमित करने का तरीका है। 1, जोखिम प्रबंधन क्यों जरूरी है। वाई रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। ट्रेडिंग में अनिश्चितता, मार्केट कभी भी आपकी उम्मीदों के विपरीत जा सकता है। लंबे समय तक बने रहने की कुंजी, अगर आप अपनी पूंजी नहीं बचाते तो आप भविष्य में ट्रेडिंग के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते। भावनात्मक दबाव को कम करना, एक ठोस जोखिम प्रबंधन योजना से आप भावनात्मक ट्रेडिंग से बच सकते हैं। 2, पूंजी संरक्षित करना, प्रिजर्विंग योर कैपिटल। ए, पूंजी का महत्व समझें। पूंजी ट्रेडर का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। एक बार पूंजी खत्म हो जाए तो ट्रेडिंग का सफर खत्म हो सकता है। बी, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज।
ट्रेड में केवल उतना पैसा लगाएं जिसे खोने पर आपका जीवन प्रभावित न हो। सी, अनुशासन बनाए रखें। लालच से बचें और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। हमेशा एक ट्रेडिंग योजना पर टिके रहें। 3, प्रभावी जोखिम प्रबंधन के तरीके, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। ए, पोजीशन साइजिंग, सही राशि का चयन। हर ट्रेड में अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा लगाएं। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में अधिकतम 2,000 से 5,000 रुपए लगाएं। बी, स्टॉप लॉस का उपयोग करें। प्रत्येक ट्रेड के लिए एक निश्चित सीमा तय करें जिसके बाद आप नुकसान सहन नहीं करेंगे। उदाहरण, यदि स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा है तो स्टॉप लॉस 95 रुपए पर लगाएं। सी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जोखिम और इनाम का अनुपात। हमेशा 1 से 2 या 1 से 3 का अनुपात बनाए रखें। उदाहरण, अगर आप 100 रुपये का जोखिम उठा रहे हैं तो मुनाफा 200 रुपये या 300 रुपये होना चाहिए। 4, असफल ट्रेड्स को स्वीकार करें। एक्सेप्टिंग लॉसेस ग्रेसफुली, भावनाओं से बचें। नुकसान होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। हर नुकसान से सीखें और अपनी रणनीति में सुधार करें। 5, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स में विभाजित करें। उदाहरण, केवल ऑप्शंस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ईटीएफ्स में भी निवेश करें। 6, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। ए, डर और लालच से बचाव। जोखिम प्रबंधन आपको इन भावनाओं से बचाने में मदद करता है। बी, योजनाबद्ध ट्रेडिंग, भावनाओं पर आधारित निर्णय लेने के बजाय अपने जोखिम प्रबंधन रणनीति का पालन करें। 7, जोखिम प्रबंधन उपकरण, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मुनाफा बढ़ने पर स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें। ऑप्शंस, हेज स्ट्रेटजीज, अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए हेजिंग रणनीतियों का उपयोग करें। रिस्क कैलकुलेटर, हर ट्रेड के लिए जोखिम को मापने और समझने के लिए ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करें। 8, नुकसान से बचने के सुझाव, टिप्स टू अवॉइड लॉसेस। ट्रेडिंग में जल्दबाजी से बचें। हर ट्रेड से पहले रिसर्च करें। लंबी अवधि में सोचें और हर दिन ट्रेडिंग करने की कोशिश न करें। 9, मानसिक तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन फॉर लॉसेस। हर ट्रेड को एक सीखने का अवसर मानें। हमेशा खुद से पूछें, अगर यह ट्रेड गलत गया तो क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? 10वें मार्केट में बने रहने का लक्ष्य, स्टेइंग इन द मार्केट। आपका उद्देश्य है अपनी पूंजी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। नियमित मुनाफे से ज्यादा लगातार मार्केट में बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संदेश, जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षित करना एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखें, जोखिम प्रबंधन आपकी सुरक्षा का कवच है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। 9, ट्रेडिंग योजनाएं बनाना और उनके साथ बने रहना, क्रिएटिंग एंड स्टिकिंग टू अ ट्रेडिंग प्लान। एक मजबूत ट्रेडिंग योजना आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। बिना योजना के ट्रेडिंग करना बिना दिशा के यात्रा करने जैसा है। 1, ट्रेडिंग योजना का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। दिशा की आवश्यकता, बिना किसी योजना के आप बाजार के उतार चढ़ाव से बच नहीं सकते। एक ठोस योजना आपकी दिशा तय करती है। भावनाओं का नियंत्रण, एक अच्छी योजना आपको बाजार में होने वाली भावनाओं से बाहर रखती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्थिरता, जब आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता बनी रहती है। दूसरी ट्रेडिंग योजना के प्रमुख घटक, की कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। ए, व्यापार की रणनीति, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी व्यापार रणनीति है। छठी, गलतियों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स। ट्रेडिंग में हर कोई गलतियां करता है। गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। उदाहरण, यदि कोई ट्रेड योजना के अनुसार नहीं चलता तो उसे समय पर काट दें। 7, लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर ट्रेड के बाद आत्म मूल्यांकन करें। जानें कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। रणनीतियों और विचारों के प्रति हमेशा खुले रहें। 8, सकारात्मक सोच का महत्व, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं, हर असफलता एक नए अवसर का द्वार खोलती है। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए सकारात्मक वाक्यांशों का प्रयोग करें। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी मानसिकता को प्रशिक्षित करना होगा। एक शांत और सकारात्मक मन हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता है। याद रखें, मानसिकता और आत्मनियंत्रण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। 8, जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षित करने का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन। ट्रेडिंग में सफलता का असली मंत्र है, जो आप खो नहीं सकते उसे बचाएं। जोखिम प्रबंधन केवल मुनाफा बढ़ाने का नहीं, बल्कि नुकसान को सीमित करने का तरीका है।
एक, जोखिम प्रबंधन क्यों जरूरी है? वाई रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। ट्रेडिंग में अनिश्चितता। मार्केट कभी भी आपकी उम्मीदों के विपरीत जा सकता है। लंबे समय तक बने रहने की कुंजी। अगर आप अपनी पूंजी नहीं बचाते तो आप भविष्य में ट्रेडिंग के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते। भावनात्मक दबाव को कम करना। एक ठोस जोखिम प्रबंधन योजना से आप भावनात्मक ट्रेडिंग से बच सकते हैं। दो, पूंजी संरक्षित करना, प्रिजर्विंग योर कैपिटल। ए, पूंजी का महत्व समझें। पूंजी ट्रेडर का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। एक बार पूंजी खत्म हो जाए तो ट्रेडिंग का सफर खत्म हो सकता है। बी, रिस्क ओनली वॉट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ट्रेड में केवल उतना पैसा लगाएं जिसे खोने पर आपका जीवन प्रभावित न हो। सी, अनुशासन बनाए रखें। लालच से बचें और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। हमेशा एक ट्रेडिंग योजना पर टिके रहें। 3, प्रभावी जोखिम प्रबंधन के तरीके, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। ए, पोजीशन साइजिंग, सही राशि का चयन। हर ट्रेड में अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा लगाएं। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में अधिकतम 2,000 से 5,000 रुपए लगाएं। बी, स्टॉप लॉस का उपयोग करें। प्रत्येक ट्रेड के लिए एक निश्चित सीमा तय करें जिसके बाद आप नुकसान सहन नहीं करेंगे। उदाहरण, यदि स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा है तो स्टॉप लॉस 95 रुपए पर लगाएं। सी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जोखिम और इनाम का अनुपात। हमेशा 1 से 2 या 1 से 3 का अनुपात बनाए रखें। उदाहरण, अगर आप 100 रुपये का जोखिम उठा रहे हैं तो मुनाफा 200 रुपये या 300 रुपये होना चाहिए। 4, असफल ट्रेड्स को स्वीकार करें, एक्सेप्टिंग लॉसेस ग्रेसफुली। भावनाओं से बचें। नुकसान होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। हर नुकसान से सीखें और अपनी रणनीति में सुधार करें। 5, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स में विभाजित करें। उदाहरण, केवल ऑप्शंस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ईटीएफ्स में भी निवेश करें। 6, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। ए, डर और लालच से बचाव। जोखिम प्रबंधन आपको इन भावनाओं से बचाने में मदद करता है। बी, योजनाबद्ध ट्रेडिंग, भावनाओं पर आधारित निर्णय लेने के बजाय अपने जोखिम प्रबंधन रणनीति का पालन करें। 7, जोखिम प्रबंधन उपकरण, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मुनाफा बढ़ने पर स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें। ऑप्शंस, हेज स्ट्रैटेजीज, अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए हेजिंग रणनीतियों का उपयोग करें। रिस्क कैलकुलेटर, हर ट्रेड के लिए जोखिम को मापने और समझने के लिए ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करें। 8, नुकसान से बचने के सुझाव, टिप्स टू अवॉइड लॉसेस। ट्रेडिंग में जल्दबाजी से बचें। हर ट्रेड से पहले रिसर्च करें। लंबी अवधि में सोचें और हर दिन ट्रेडिंग करने की कोशिश न करें। 9, मानसिक तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन फॉर लॉसेस। हर ट्रेड को एक सीखने का अवसर मानें। हमेशा खुद से पूछें, अगर यह ट्रेड गलत गया तो क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? 10वें, मार्केट में बने रहने का लक्ष्य, स्टेइंग इन द मार्केट। आपका उद्देश्य है अपनी पूंजी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। नियमित मुनाफे से ज्यादा लगातार मार्केट में बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संदेश, जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षित करना एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखें, जोखिम प्रबंधन आपकी सुरक्षा का कवच है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। 9, ट्रेडिंग योजनाएं बनाना और उनके साथ बने रहना, क्रिएटिंग एंड स्टिकिंग टू अ ट्रेडिंग प्लान। एक मजबूत ट्रेडिंग योजना आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। बिना योजना के ट्रेडिंग करना बिना दिशा के यात्रा करने जैसा है। 1, ट्रेडिंग योजना का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। दिशा की आवश्यकता, बिना किसी योजना के आप बाजार के उतार चढ़ाव से बच नहीं सकते। एक ठोस योजना आपकी दिशा तय करती है। भावनाओं का नियंत्रण, एक अच्छी योजना आपको बाजार में होने वाली भावनाओं से बाहर रखती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्थिरता, जब आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता बनी रहती है। दूसरी, ट्रेडिंग योजना के प्रमुख घटक, की कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। ए, व्यापार की रणनीति, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी व्यापार रणनीति है। उदाहरण, क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप एक डे ट्रेडर हैं? क्या आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे या रिवर्सल ट्रेड करेंगे? बी, जोखिम और रिवॉर्ड। हर ट्रेड में जोखिम का एक सीमित हिस्सा होना चाहिए। जोखिम और रिवॉर्ड का अनुपात तय करें। उदाहरण, यदि आप 100 रुपये का जोखिम उठा रहे हैं तो रिवॉर्ड 200 रुपये से अधिक होना चाहिए। सी, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। प्रत्येक ट्रेड के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित करें। अपने एंट्री पॉइंट पर ट्रेड लें और अपनी योजना के अनुसार निकलें। डी, ट्रेड का आकार, पोजीशन साइजिंग।
एक ही ट्रेड में अत्यधिक निवेश करने से बचें। अपने पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में लगाएं। 3. ट्रेडिंग नियम बनाना, क्रिएटिंग ट्रेडिंग रूल्स। नियमों का पालन करें। किसी भी व्यापार को करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने सभी आवश्यक नियमों का पालन किया है। उदाहरण के लिए, क्या आप अपनी स्टॉप लॉस सीमा पर टिके रहेंगे? क्या आपने ट्रेड को खत्म करने से पहले आवश्यक ट्रिगर देखा? अनुशासन बनाए रखें। ट्रेडिंग प्लान से चिपके रहना। जब बाजार आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, तो अपनी योजना से बाहर न जाएं। भावनाओं को परे रखें। कभी भी हताशा या लालच के कारण योजना से भटके नहीं। 4. ट्रेडिंग योजना को नियमित रूप से अपडेट करना, अपडेटिंग योर ट्रेडिंग प्लान रेगुलरली। बाजार के बदलाव के अनुसार योजना में बदलाव करें। बाजार समय समय पर बदलता है और आपको अपनी योजना को अनुकूलित करना होगा। नए अनुभवों से सीखें। पिछले ट्रेड्स से अनुभव लेकर अपनी योजना में सुधार करें। 5. योजना के अनुसार कार्य करना, फॉलोइंग थ्रू विद योर प्लान। ट्रेडिंग में धैर्य, पेशेंस इन ट्रेडिंग। एक बार जब आपने योजना बनाई है, तो आपको उस पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा और धैर्य रखना होगा। दूसरों के विचारों से प्रभावित न हो। बाजार की खबरें और टिप्स केवल भ्रमित कर सकती हैं। हमेशा अपनी योजना पर विश्वास करें। 6. ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग, यूजिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। प्रत्येक ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। अपने सभी ट्रेड्स, उनके परिणाम और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का विश्लेषण करें। शिक्षा और सुधार। ट्रेडिंग जर्नल से आप सीख सकते हैं कि आप कहां गलत गए और कहां सही। एक उदाहरण, अगर आप देख रहे हैं कि एक विशिष्ट स्थिति में आपकी योजना सफल नहीं हो रही है, तो उसमें सुधार करने का समय है। 7. ट्रेडिंग योजना में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर ट्रेडिंग प्लान। बाजार के अनुसार अनुकूलन। एक ठोस योजना का मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी उससे बाहर नहीं जा सकते। यदि बाजार की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो अपनी योजना को लचीला बनाए रखें। समय समय पर समीक्षा करें। ट्रेडिंग योजना को लंबे समय तक बनाने के बजाय इसे समय समय पर समायोजित और अपडेट करें। 8. सफल ट्रेडर्स की आदतें, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। नियमित समीक्षा। एक सफल ट्रेडर हमेशा अपनी योजना की नियमित समीक्षा करता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है। स्वस्थ मानसिकता। वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और व्यापार के दौरान पूरी तरह से अनुशासन में रहते हैं। 9. योजना का पालन करते हुए व्यापार में विश्वास, कॉन्फिडेंस इन फॉलोइंग योर प्लान। सटीक निर्णय लेना। सही योजना से आप सटीक निर्णय ले सकते हैं। विश्वास और अनुशासन। यदि आपने योजना बनाई है, तो उस पर विश्वास करें और उसका पालन करें। 10. अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंड। एक स्पष्ट योजना का होना और उस पर विश्वास रखना ही सफलता की कुंजी है। बिना योजना के व्यापार करना बिना नक्शे के यात्रा करने जैसा है। मूल संदेश, जो अपनी योजना पर टिके रहते हैं, वे बाजार में हमेशा सफल रहते हैं। एक मजबूत योजना ही असल में किसी भी व्यापार की असली ताकत है। याद रखें, ट्रेडिंग बिना योजना के जोखिम का खेल है। एक अच्छी योजना आपकी सफलता की नींव है। 10. ट्रेडिंग में सुधार और आत्म मूल्यांकन के तरीके, इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट इन ट्रेडिंग। सफलता का असली रास्ता आत्म मूल्यांकन से शुरू होता है। अगर आप खुद को नहीं समझते, तो आप अपने ट्रेडिंग को कैसे सुधार सकते हैं? 1. आत्म मूल्यांकन का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। स्वयं को समझना। ट्रेडिंग में सुधार के लिए सबसे पहली चीज यह है कि आप खुद को समझें। आपके फैसले, आपकी सोच और आपकी भावनाएं आपके ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव डालती हैं। लोगों की गलतियों से सीखें। अगर आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, तो आप उन्हें भविष्य में दोहराने से बच सकते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। किसी भी ट्रेडिंग निर्णय की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी होती है। 2. ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग, यूजिंग अ ट्रेडिंग जर्नल फॉर सेल्फ असेसमेंट। जर्नल की शक्ति। हर ट्रेडिंग फैसले को नोट करना जरूरी है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपने कौन सी गलतियां की और कौन सी बातें काम आईं। खुद से सवाल करें, क्या मैंने सही एंट्री पॉइंट चुना था? क्या मैंने स्टॉप लॉस का पालन किया? क्या मैंने अपनी योजना से बाहर जाकर कुछ किया? जर्नल से सीखना। ट्रेडिंग जर्नल से आप यह पहचान सकते हैं कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। 3. हार और जीत का विश्लेषण, एनालाइजिंग विंस एंड लॉसेस। जीत का विश्लेषण। सही निर्णय की पहचान करें। जब आप जीतते हैं, तो उस सफलता के कारणों का विश्लेषण करें। क्या आपने सही रणनीति अपनाई? क्या आपकी प्रवृत्ति सही थी? कोई गलती की थी या नहीं? जीतने के बावजूद यह जरूरी है कि आप देखें कि कहीं कोई छोटी गलती तो नहीं की थी, जो अगर सही की होती तो परिणाम बेहतर होते। हार का विश्लेषण, एनालाइजिंग लॉसेस। अच्छी तरह से हार को स्वीकार करें।
हार को गले लगाना जरूरी है। एक अच्छा ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है। भावनाओं को नियंत्रित करें। नुकसान के बाद भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। हर नुकसान का विश्लेषण करें और उसे सुधारने का तरीका खोजें। गलतियों को स्वीकारें और सुधारें। अगर आपने योजना से बाहर जाकर ट्रेड किया तो उसे दोहराने से बचें। 4. खुद को सुधारने के तरीके, वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज अ ट्रेडर। ए. लगातार अध्ययन, कंटिन्यूअस लर्निंग। नवीनतम जानकारी से अवगत रहें, बाजार के बदलावों को समझें और नई रणनीतियों को सीखें। पुस्तकों, सेमिनार्स और कोर्सेज का उपयोग करें। ट्रेंडिंग से संबंधित पुस्तकें और कोर्सेज से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अन्य सफल ट्रेडर्स से सीखें। महान ट्रेडर्स की रणनीतियों को जानें और उन्हें अपनी रणनीति में अपनाएं। बी. ट्रेंडिंग सिस्टमेटिकली, ट्रेडिंग सिस्टमेटिकली। नियमित रूप से ट्रेड करें। ट्रेडिंग को एक व्यवस्थित तरीके से करें और कभी भी यादृच्छिक तरीके से ट्रेड न करें। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करें। खुद को सीमित न करें। अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करने से आप विभिन्न स्थितियों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सी. मानसिकता का विकास, डेवलपिंग द राइट माइंडसेट। धैर्य और अनुशासन का महत्व। सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। सफल ट्रेडर्स अपनी योजना पर टिके रहते हैं और बिना जल्दबाजी के अपने फैसले लेते हैं। लालच और भय से बचें। एक सफल ट्रेडर हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। 5. मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण, मेंटल एंड इमोशनल कंट्रोल। भावनात्मक ट्रेडिंग से बचें। व्यापार के दौरान हमेशा अपने दिमाग को शांत रखें। जब आप भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं तो यह आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। समय समय पर आराम लें। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं या मानसिक दबाव में हैं, तो ट्रेडिंग से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें। 6. अपने विकास को मापना, मेजरिंग योर ग्रोथ। प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। ट्रेडिंग के बाद अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। क्या आप अपनी निर्धारित योजना पर टिके रहे? क्या आपने अपने जोखिम प्रबंधन नियमों का पालन किया? लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। हर ट्रेडिंग सत्र के लिए कुछ लक्ष्य तय करें। इन्हें मापने से आप अपनी प्रगति को समझ सकते हैं। सकारात्मक सुधार। हर बार जब आप गलती करते हैं तो इसे एक सीखने का अवसर मानें और इसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। 7. बाहरी समर्थन का उपयोग, यूजिंग एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर इंप्रूवमेंट। ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े। अन्य ट्रेडर्स से चर्चा करें और उनके अनुभवों से सीखें। मेंटर की मदद लें। अगर संभव हो तो एक अनुभवी ट्रेडर या मेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। 8. आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। सकारात्मक सोच अपनाएं। आत्म मूल्यांकन से आपको अपनी गलतियों का सामना करना होता है, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखें, न कि हार के रूप में। आत्म प्रेरणा के सूत्र, हमेशा खुद से कहें, मैं और बेहतर कर सकता हूं। खुद को छोटे लक्ष्य दें और उन्हें प्राप्त करें। 9. आत्म मूल्यांकन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। लंबे समय में सफलता। आत्म मूल्यांकन से आप अपने ट्रेडिंग कौशल को समय के साथ बेहतर बना सकते हैं। वृद्धि की दिशा में प्रगति। हर सुधार के साथ आप अपनी ट्रेडिंग में और भी निपुण होते जाएंगे। विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना। असफलताएं केवल मार्गदर्शक होती हैं जो आपको भविष्य में बेहतर बनाती हैं। मूल संदेश, एक सफल ट्रेडर वही होता है जो खुद की आलोचना से डरता नहीं है और हमेशा सुधार की दिशा में काम करता है। आत्म मूल्यांकन ही असली सफलता की कुंजी है। याद रखें, सफलता और सुधार का रास्ता आत्म मूल्यांकन से ही गुजरता है। खुद को समझें, अपनी गलतियों से सीखें और हमेशा सुधारने के लिए तैयार रहें। अंत में, सही मानसिकता, मजबूत रणनीतियां और जोखिम प्रबंधन की समझ आपको न केवल ट्रेडिंग की दुनिया में बल्कि जीवन की अन्य चुनौतियों में भी सफलता दिलाएगी। अब जब आप इन तकनीकों से परिचित हैं, तो अपने अगले ट्रेड की शुरुआत आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ करें और सफलता आपके कदम चूमेगी।